Hi, students. Let's get started with the subject Hindi. Poem 1 मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। अर्थ, यह पंक्ति हिमालय की महानता और उसकी ऊंचाई का वर्णन करती है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आकाश को छू रहा हो। यह उसके अडिग और भव्य स्वरूप को दर्शाती है। नेक्स्ट लाइन, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। अर्थ, यह पंक्ति समुद्र की गहराई और उसकी विनम्रता को दर्शाती है, जो हिमालय के चरणों में झुककर उसकी महानता का मानो अभिवादन करता है। नेक्स्ट लाइन, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है। अर्थ, यह पंक्ति गंगा, यमुना और त्रिवेणी जैसी पवित्र नदियों के प्रवाह का चित्रण करती है। यह उनकी शीतल, निर्मल और जीवनदायिनी धारा को दर्शाती है। नेक्स्ट लाइन, जगमग छटा निराली पग पग छह रही है। अर्थ, यहाँ जगमग छटा उस चमकती हुई दृश्यावली की ओर संकेत करती है, जो हर कदम पर अपनी मोहकता से मन को आनंदित कर रही है। नेक्स्ट लाइन, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। अर्थ, पुण्य भूमि उस भूमि को दर्शाती है जो आध्यात्मिकता, संस्कार और महान परंपराओं से समृद्ध है, और स्वर्ण भूमि उसकी अपार समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक है। नेक्स्ट लाइन, वह जन्मभूमि में वह मातृभूमि मेरी। अर्थ, यह पंक्ति मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम और आभार को व्यक्त करती है। इसमें अपनी जन्मभूमि को माता के समान आदर और स्नेह से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट लाइन, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। अर्थ, यह पंक्ति उन पहाड़ियों का वर्णन करती है जिनसे अनेक झरने प्रवाहित होते हैं। यह दृश्य उनकी प्राकृतिक सुंदरता और जीवनदायिनी शक्ति को दर्शाता है, जो चारों ओर ताजगी और आनंद का अनुभव कराते हैं। नेक्स्ट लाइन, चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में। अर्थ, यह पंक्ति झाड़ियों में चहचहाती चिड़ियों का वर्णन करती है, जो अपनी स्वतंत्रता और उल्लास का आनंद ले रही हैं। यह प्रकृति की जीवंतता और मधुरता को दर्शाती है। नेक्स्ट लाइन, अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है। अर्थ, यह पंक्ति घने आम के बागों, अमराइयों और उनमें गूंजती कोयल की मधुर पुकार का चित्रण करती है। यह दृश्य ग्रामीण और प्राकृतिक वातावरण की शांति, सौंदर्य और सजीवता का प्रतीक है। नेक्स्ट लाइन, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अर्थ, यह पंक्ति मलयगिरी से आने वाली सुगंधित और शीतल पवन का वर्णन करती है, जो तन और मन दोनों को ताजगी और सुकून प्रदान करती है। नेक्स्ट लाइन, वह धर्म भूमि में वह कर्म भूमि मेरी। अर्थ, यह पंक्ति मातृभूमि की धर्म और कर्म के संदर्भ में महानता को उजागर करती है। धर्म भूमि से तात्पर्य है वह भूमि जो नैतिकता, आस्थाएं और सद्गुणों से परिपूर्ण है, जबकि कर्म भूमि वह भूमि है जहां मेहनत, कार्य और अपने कर्तव्यों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट लाइन, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। अर्थ, जन्मभूमि वह भूमि है जहां व्यक्ति का जन्म हुआ, और मातृभूमि वह भूमि है जो पालन पोषण करती है, संस्कार देती है और जीवन का आधार होती है। यह दोनों ही भूमि व्यक्ति के लिए अत्यंत प्रिय और पवित्र होती है। नेक्स्ट लाइन, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। अर्थ, यह पंक्ति राम और सीता के संबंध में भारतीय संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। रघुपति से तात्पर्य भगवान श्री राम से है, जो रघुकुल में जन्मे थे, और सीता का संदर्भ माता सीता से है, जो मिथिला की धरती पर जन्मी थी। नेक्स्ट लाइन, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। अर्थ, यह पंक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेशित भगवद गीता के महत्व को दर्शाती है। वंशी पुनीत गीता का मतलब है कि श्री कृष्ण ने अपनी वंशी, बांसुरी की ध्वनि के माध्यम से गीता के दिव्य उपदेशों को सुनाया,
जो जीवन और धर्म के मार्ग को समझाने वाले हैं। नेक्स्ट लाइन, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। अर्थ, गौतम ने जन्म लेकर से तात्पर्य है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की शुरुआत की, और जिसका सुयश बढ़ाया का अर्थ है कि उनके कार्यों, उपदेशों और आस्था ने संसार में धर्म, अहिंसा और सत्य का प्रचार किया, जिससे उनका यश व्यापक रूप से फैला। नेक्स्ट लाइन, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिख्या। अर्थ, जग को दया सिखाई का मतलब है कि गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और दया की भावना सिखाई, और जग को दिया दिख्या का अर्थ है कि उन्होंने सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग को प्रस्तुत किया, जिससे मानवता को दिशा मिली। नेक्स्ट लाइन, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। अर्थ, युद्ध भूमि से तात्पर्य है वह भूमि जहां महान युद्ध हुए, जैसे महाभारत का युद्ध, और बुद्ध भूमि वह भूमि है जहां गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान और उपदेशों से संसार को जागृत किया। यह पंक्ति भारत की वीरता, धर्म और आध्यात्मिकता की गहरी जड़ को दर्शाती है। नेक्स्ट लाइन, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। अर्थ, यह पंक्ति व्यक्ति के जन्म और पालन पोषण की भूमि अर्थात मातृभूमि और जन्मभूमि के प्रति गहरे प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करती है। मातृभूमि मेरी और जन्मभूमि मेरी का अर्थ है कि यह भूमि मेरे अस्तित्व का आधार है, और इसमें न केवल मेरी पहचान बल्कि मेरी संस्कृति, परंपराएं और भावनाएं भी समाहित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।